हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और जो RAC वहाँ बैठी होती है, रिसर्च एडवाइजरी कमेटी, जो आपका इंटरव्यू ले रही होती हैं, जो भी डिग्नेटरीज वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो कुछ बेसिक टर्म्स आपसे पूछते हैं कि रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च मोनोग्राफ। और वहीं से आपका जो है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो एक रिसर्च स्कॉलर को पता होनी चाहिए, क्या डिफरेंसेस होते हैं। और उसी के बेसिस पे जो है वो फैसला ले लेते हैं कि यू आर कैपेबल फॉर दी एडमिशन और नॉट। और अगर आपका सपोज़ आपको नहीं पता होता या आपको इनके डिफरेंसेस के बारे में नॉलेज नहीं होती, तो आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है, जिनके लिए आप इतनी टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो आपके हाथ से निकल जाती है। और ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज मैंने भी काफ़ी लोगों से ये सुन करके जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके प्रिसाइज वे में विद एग्जाम्पल्स मैं कोशिश करूँगा आपको ये सारी चीज़ें, सारे टर्म्स आपको मैं क्लियर करूं, जिससे आगे जा करके अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रिसर्च स्कॉलर बनने जा रहे हो और आपको रिव्यू पेपर के बारे में नहीं पता और रिसर्च पेपर के बारे में नहीं पता या रिसर्च मोनोग्राफ के बारे में नहीं पता, तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन से आप बच सको। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। बेल आइकॉन पे हिट करिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा, रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कोई भी रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम है, PhD रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहाँ वैकेंसीज आई हैं और कुछ भी आपको पूछना है, हम सब लोग वहाँ पे एक ग्रुप है वहाँ पे, और हम लोग वहाँ पे आपकी जो है मिल करके क्वेरीज सॉल्व करते हैं। और हमारा सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, जिसमें सारे PDFs और वीडियोस आपको एक्यूमुलेटेड मैनर में मिल जाएंगे, जिसमें आपको बार बार यूट्यूब ओपन करके और बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा हमारे वीडियोस। आपको सारे जो है वीडियोस वहाँ पे आपको हैंडी मिल जाएंगे PDFs के साथ। चलिए, मैंने अपने बारे में और अपने टॉपिक के बारे में थोड़ा बता दिया, अब हम इसको डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर के बीच में क्या डिफरेंस है। ये 5 डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं रिसर्च पेपर के बारे में। रिसर्च पेपर क्या है, हम सब जानते हैं। रिसर्च पेपर के बारे में तो कितनी वीडियोस आ चुकी हैं, कितना कुछ हम इसके बारे में जानते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ रिव्यू पेपर। तो रिसर्च पेपर क्या होता है, ये एक ओरिजिनल रिसर्च स्टडी है, जो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम जो है रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि इस रिसर्च गैप को कैसे जो है विद द हेल्प ऑफ डाटा कलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस, विद द हेल्प ऑफ इंटरप्रिटेशन हम जो है इसका रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। फिर हम कंक्लूजन, उसके बाद वी आर गोइंग टू give our suggestions, and then a bibliography, references, and the entire step is being followed। और ये क्या होता है, ये बेसिकली अपन कह सकते हैं एक ओरिजिनल रिसर्च स्टडी होती है। ओरिजिनल रिसर्च स्टडी मतलब आपने मेहनत करके अपना साइंटिफिक पेन ऑफ माइंड लगा करके ये रिसर्च पेपर जो है पूरा लिखा होता है इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। रिव्यू पेपर क्या होता है, रिव्यू पेपर एक क्रिटिकली एनालाइज प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ये क्या है, ये बेसिकली क्या हो सकता है, पहले मैं आपको एक मोटा मोटी आपको एक चीज़ बता देता हूँ। रिव्यू मतलब क्या होता है, हम रिव्यू करने जा रहे हैं। फिल्म रिव्यूज़ आप लोग सुनते हो, या बहुत सारी, किसी ने किसी बुक पे रिव्यू दिया है, किसी ने कोई रिसर्च पेपर पे अपना रिव्यू दिया हुआ है। क्या होता है, हम उसको पूरा पढ़ते हैं, हम रिव्यू करते हैं, यार ये कमी थी, यार एक्टिंग जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, या सॉन्ग्स उतने अच्छे नहीं थे। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम रिव्यू कर रहे होते हैं उसको, इसमें और अच्छे सॉन्ग्स हो सकते थे, या इस पर्टिकुलर सीन में ये एक्टर और अच्छी एक्टिंग कर सकता था, यहाँ और एक्शन हो सकता था, ये सब चीज़ें। तो रिव्यू पेपर भी यही है। रिव्यू पेपर क्या है, ये हम लोग क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर, जो काम ऑलरेडी हो चुका है। मतलब यहाँ पे ओरिजिनल रिसर्च स्टडी की बात नहीं हो रही है, समझे। रिव्यू चाहे फिल्म रिव्यू हो, चाहे रिव्यू पेपर हो, ये सब में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो लिटरेचर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। ठीक है, जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग लिटरेचर रिव्यू करते हो, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म अ रिव्यू। और रिव्यू फॉर्म कर क्या करते हैं, रिव्यू जैसे कि हमको अगर लिखना है, ये रिव्यू पेपर लिखने की आवश्यकता क्या होती है, रिव्यू पेपर लिखने की आवश्यकता ये रहती है कि हम यहाँ पे रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ गैप ही तो फाइंड आउट कर रहे हो, यहाँ पे अच्छी एक्टिंग नहीं थी। इन दी सेम वे क्या गारंटी है, वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि यू हैव टू नर्चर योर रिसर्च पेपर एज योर चाइल्ड।
चाहे मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, चाहे आप रिसर्च पेपर बना रहे हो, आपको ऐसे बनाना है जैसे कि ये आपका एक तरीके से आपका एक यूनिक काम है जो लोगों के पास जा रहा है और लोगों को क्या करना है, उसको पढ़ना है, आगे जा करके पोटेंशियल रिसर्चेस उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो इट शुड बी क्रिएटिव एज वेल एज यूनिक। रिव्यू पेपर क्या है? रिव्यू पेपर में हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू पेपर में जो काम ऑलरेडी हो चुका होता है उसको हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द गैप्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और वी आर गोइंग टू गिव सर्टेन सॉल्यूशंस ऑल्सो, उनके रीजंस भी देंगे। यहाँ पे इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, यहाँ पे और इमोशनल एक्टिंग हो सकती थी। या यहाँ पे अगर अपन रिसर्च की बात करें, रिसर्च में ये जो है डाटा कलेक्शन, या हम लोग कई बार क्या करते हैं अपना काम आसान करने के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, या वी आर गोइंग टू डू दी क्वालिटेटिव रिसर्च जो कि क्वांटिटेटिव हो सकती थी। तभी आप लोग देखो चाहे रिसर्च प्रपोजल हो, चाहे कहीं पे भी हो, प्राइमरी डाटा इज द सुप्रीम। प्राइमरी डाटा हर जगह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी डाटा के साथ अगर काम किया होता है इस रिसर्च में तो ये ज़्यादा रिलायबल और वैलिड हो सकती थी। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या पुराने कोई जो है रिसर्च पेपर किए हुए हैं उसको हम आज के डेट में अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम चेंजेस करके आ रहे हैं, उसके हम वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी प्रॉब्लम्स एज वेल एज वी आर गोइंग टू गिव द सॉल्यूशंस ऑफ इट, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप्स इन इट। तो ये होता है रिव्यू पेपर। तो रिव्यू पेपर का आई थिंक आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। जो काम हो चुका है उसको हम लोग एक तरीके से रिव्यू कर रहे हैं जिसमें हम रिसर्च गैप्स फाइंड आउट कर सकें, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकें और उसके हम रीजंस भी दें। नेक्स्ट क्या है? रिसर्च पेपर। रिसर्च पेपर इज बेस्ड ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द पेपर्स ऑथर। और ये प्राइमरी लिटरेचर होता है, मतलब हमने ये खुद बनाया होता है। यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे होते। कॉपी पेस्ट मतलब हमारे पास एक आधार होता है जिसको हम लोग रेफरेंसेज में लिख देते हैं। जो भी हमने लिटरेचर रिव्यू किया होता है उसको लिखना जरूरी होता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक समरी नहीं है लिटरेचर रिव्यू की। लिटरेचर रिव्यू 10 जगह देख करके हमने उसका रिसर्च पेपर बना लिया। यू हैव टू यूज योर ओरिजिनल वर्क ऑल्सो कि आप क्या इसमें अपने सजेशंस देना चाहते हो। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिव्यू पेपर तो इट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पब्लिश्ड आर्टिकल, इट डज नॉट रिपोर्ट एनी ओरिजिनल रिसर्च। ये ऑलरेडी काम हो चुका है तो यहाँ कोई ओरिजिनलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। समझ में? जो आप काम हो चुका है उसको आप रिव्यू कर रहे हो कि यहाँ पे ये भी हो सकता था, यहाँ पे ये रिसर्च गैप्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ओरिजिनल वर्क नहीं हो, आप कमियाँ निकाल रहे हो। और ये कमी जो है एक तरीके से आप कहीं लिख रहे हो। आप लिख क्यों रहे हो उसको? जिससे ये रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएं और आगे जा करके पोटेंशियल रिसर्चर्स को एक राह नजर आए, एक मार्गदर्शन मिले। आपको पता चला कि रिव्यू पेपर का एडवांटेज क्या है। यही है रिव्यू पेपर का एडवांटेज, जिसमें हम लोग उसके रीजंस भी बताएं कि ये चीज़ें हो सकती थी, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की उसके रीजंस बताएं और उसको बेस मान करके, रिसर्च गैप्स को बेस मान करके, प्रॉब्लम्स को बेस मान करके आगे जा करके फर्दर रिसर्च की जा सके। ठीक है, तो ये होता है रिव्यू पेपर का ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज द ऑथर फॉर्मुलेट अ रिसर्च क्वेश्चन, कलेक्ट रॉ डाटा एंड कंडक्ट अ ओरिजिनल स्टडी। जो प्रोसेस होता है वो यहाँ फॉलो होता है। The author select a specific topic and then summarize existing literature on that topic। जितने उस टॉपिक में लिटरेचर हुई होंगी, जितनी भी लिटरेचर हुई हैं उन सब को वो आपके लिए क्या कर देता है, एक समराइज़ कर देता है। और समराइज़ करने के बाद वो गैप्स आइडेंटिफाई करता है। गैप्स आइडेंटिफाई करने के बाद जो पोटेंशियल रिसर्चर्स होते हैं, हम आप जैसे जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनको एक आधार मिल जाता है और उसको बेस मान करके वो आगे रिसर्च कर सकते हैं, उस गैप्स का सॉल्यूशंस, उस गैप्स को प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ रिसर्च, जो रिसर्च प्रोसेस होती है उसको फॉलो करके एक एक अननोन फैक्ट को वो लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या सर्च को रिसर्च कर सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, द रिसर्च पेपर इज देन written based on an analysis and interpretation of data। it is one of the most important point, जिसमें हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन उसका करते हैं, जिससे आगे जाकर के रिजल्ट निकले। रिजल्ट के बाद हम कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन के बाद हम सजेशंस करते हैं, अब जो भी फाइंडिंग्स होते हैं उसको लिखते हैं और फिर बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स वगैरह लिखते रहते हैं। दिस इज डन इन एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक करंट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उस टॉपिक में कितनी लिटरेचर रिव्यू हुई है उसको हम समराइज करके लिखना जो है जहाँ लिखते हैं हम, वो होता है आपका रिव्यू पेपर। इट रिपोर्ट्स ईच स्टेप ऑफ द स्टडी इन डिटेल। दिस इंक्लूड्स एन एब्स्ट्रैक्ट, हाइपोथेसिस, बैकग्राउंड स्टडी, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया इंटरप्रिटेशन वगैरह का, ये सारा आपको प्रोसेस करना पड़ता है फॉलो, जो रिसर्च का होता है इन ऑर्डर टू राइट अ रिसर्च पेपर। इट आइडेंटिफाइज एंड रिपोर्ट्स कम्युनैलिटीज बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ द चूज एंड स्टडीज। इफ देयर आर डिस्क्रिपेंसी मतलब कोई डिफरेंस होगा, देन द ऑथर ट्राई टू प्रोवाइड रीजंस फॉर कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स। रीजंस भी प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे ये जो आपने फॉलो किया है क्वालिटेटिव रिसर्च आपने जो फॉलो किए हैं, जो मेथड आपने फॉलो किया है फिनोमेनोलॉजिकल या कोई और आपने एथनोग्राफिक आपने जो फॉलो किया है, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, इसके बजाय आप सर्वे मेथड या कुछ नया डिज़ाइन कर सकते थे। तो ये रीजंस जो हैं, डिस्क्रिपेंसीज, डिफरेंसेस फाइंड आउट करके आप रीजंस बताते हो और उस रीज़न के बेसिस पे जो है एक रिव्यू पेपर लिखा जाता है।
It also includes a discussion of the possible implications of the results of how the study contributes to existing literature and suggestions for further research, है ना। हम ये सब चीज़ें लिखते हैं इसमें, हम कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। सिर्फ रिसर्च पेपर मतलब ये नहीं है कि जो आपने लिटरेचर रिव्यू किया है उसको आपने लिख दिया जस्ट लाइक रिव्यू पेपर, बट हियर वी आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट सर्टेन ओरिजिनल कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं और सजेशंस भी लिखते हैं जिससे आगे जा करके इस पर और जो है फर्दर रिसर्च हो सके। और यहाँ पे क्या हो रहा है, विद अ बैलेंस परस्पेक्टिव द ऑथर एनालाइज अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, जो भी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, जो भी सेकेंडरी डाटा है फ्रॉम पब्लिश्ड वर्क, मतलब सेकेंडरी डाटा, एंड रिपोर्ट एनी प्रॉब्लम विद और गैप्स विद इन द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। और ये गैप्स जो है वो बताया जाएगा, और गैप्स क्यों निकला, ये आपने गैप आप कह रहे हो ये गलत है, क्यों, वो क्यों क्या है, वो रीज़न है, बात खत्म। ये चीज़ गलत है, इस रिसर्च पेपर में ये मेथड फॉलो नहीं होना चाहिए था। अगर ये मेथड फॉलो नहीं होता तो कौन सा फॉलो होता, क्या रीज़न है? बिकॉज क्वालिटेटिव मेथड जो अपन कह सकते हैं यहाँ, इसलिए आपने फॉलो किया है, ये बेसिकली एक तरीके से क्वांटिटेटिव तरीके से की जा सकती थी। अगर क्वालिटेटिव तरीके से आप करोगे तो आपको तो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ आपने जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ की है, अगर अपन बात कर रहे हैं कोटा सैम्पलिंग यूज़ की, इसकी जगह आप सर्टिफाइड सैम्पलिंग भी यूज़ किया जा सकता था, या क्लस्टर सैम्पलिंग भी यूज़ किया जा सकता था, और ये तरीका है, इसके पीछे का रीज़न ये है। तो ऐसे करते करते हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू राइट अ रिव्यू पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। और फिफ्थ डिफरेंस जो लास्ट वाला है, इसको डिस्कस करने के बाद मैं समअप भी करूँगा कि एक रिव्यू पेपर और एक रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस होता है। इतना इसलिए मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। इट डिपेंड्स ऑन, अगर रिसर्च पेपर की बात करें, इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड काउंट स्पेसिफाइड बाय द जर्नल, बट वर्ड लिमिट यूजुअली रेंज फ्रॉम 3000 to 6000 वर्ड्स। ये वर्ड लिमिट होती है रिसर्च पेपर की। फॉर सम जर्नल्स द वर्ड लिमिट माइट इवन गो अप टू 12,000। तो ये तो डिपेंड करता है कि जर्नल जो है कितने वर्ड्स मांग रहा है। बाकी ये अगर अपन बोलें तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 3000 एंड मैक्सिमम ऑफ 6000। whereas if you are talking about a review paper, the word limit usually range between 3000 to 5000 words, ठीक है। और in some cases a longer or relatively short review paper might also be published depending upon the journal, और इसमें modifications कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च पेपर प्रोसेस फॉलो करता है, पूरा प्रोसेस यहाँ फॉलो होता है, और इसमें एक ओरिजिनल रिसर्च, आप अपना साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते हो, कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हो, कुछ ना कुछ नया रिसर्च करते हो, ठीक है। और वेयर एज इफ यू टॉकिंग अबाउट रिव्यू पेपर, तो विद द हेल्प ऑफ द वर्ड रिव्यू हमें पता चल गया है कि जो काम ऑलरेडी हो चुका है, जो सेकेंडरी डाटा हमारे पास अवेलेबल है, या जो सेकेंडरी लिटरेचर रिव्यू या सेकेंडरी अपन हमारे पास जो भी कंटेंट अवेलेबल है, उसको हम अच्छी तरीके से रिव्यू करते हैं, और वहाँ पे हम डिस्क्रिपेंसीज फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं, रिसर्च गैप्स फाइंड आउट करते हैं। एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू, इन ऑर्डर टू सपोर्ट आर डिस्क्रिपेंसी, इन ऑर्डर टू सपोर्ट आर फ्रेम ऑफ प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू गिव द रीजन्स ऑल्सो, और उसको बेस मान करके आगे जा करके फर्दर रिसर्च की जा सकती है पोटेंशियल रिसर्चर्स के द्वारा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समअप कर दिया बिटवीन रिसर्च पेपर एंड रिव्यू पेपर। अब आ जाते हैं हमारा सेकंड डिफरेंस, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसर्च रिपोर्ट एंड रिसर्च पेपर। क्या है रिसर्च रिपोर्ट? रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि सपोज मैंने किसी इंसान को बोला, या वो तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू रिसर्च रिपोर्ट समझते हैं। मैंने किसी इंसान को बोला कि बेटा तुम इधर आओ और एक तरीके से कुछ लिखो, मैं आपको एक टॉपिक बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट ऑन इट, एंड द टॉपिक इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 या द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस इन आवर इंडियन इकॉनमी, ऑन आवर इंडियन इकॉनमी, ठीक है। हमारे इंडियन इकॉनमी में इंडियन इकॉनमी के ऊपर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है, या कोरोना वायरस का क्या प्रभाव पड़ा है, आपको इसके बारे में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम बुक्स, आप बुक से फाइंड आउट कर सकते हो, आप इंटरनेट से, विकीपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया, सब कहीं से भी आपको फाइंड आउट करना है, और अपनी लैंग्वेज में आपको पैराफ्रेजिंग करके ये जो मैंने टॉपिक आपको बताया है, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन आवर इंडियन इकॉनमी, ऑन आवर इंडियन इकॉनमी, ये आपको जो है इसके ऊपर आपको पैराफ्रेजिंग करनी है। तो अब इंसान क्या करेगा, जिस भी रामू को मैंने बुलाया है वो क्या करेगा, वो नेट से सर्च करके या अलग अलग बुक पढ़ करके क्या करेगा, उसके बारे में लिख देगा कि क्या कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी इंडियन इकॉनमी के ऊपर। तो ये होता है आपका रिसर्च रिपोर्ट। यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं आता है, डिवॉइड ऑफ ओपिनियन, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं आता है, यहाँ पे वो कोई अपना दिमाग नहीं लगा सकता, अपने ओपिनियन नहीं दे सकता। जो भी इंटरनेट पे, जो भी बुक्स पे, जो भी विकीपीडिया पे, जो भी इंसाइक्लोपीडिया पे, जो भी उसने कंटेंट यूज़ किया है, कहीं से भी उसने जो कंटेंट यूज़ किया है, उसको फाइंड आउट करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाएगा, और वो रिपोर्ट अपनी लैंग्वेज में लिखेगा और मेरे पास सबमिट कर देगा। ये होता है रिसर्च रिपोर्ट। इज इट क्लियर? अब यहाँ क्या कर रहा है, फॉर द रिसर्च रिपोर्ट द स्टूडेंट इज बेसिकली डेल्विंग इनटू अ टॉपिक,
ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल, एक टॉपिक उसको दिया गया है, उसके बारे में वो घुस गया है, उसके मटेरियल ढूंढ रहा है कि कहाँ कहाँ से उसके बारे में उसे मटेरियल मिल सकता है। ही हैज़ फाउंड एंड शेयरिंग व्हाट ही हैज़ लर्नड इन हिज ओन वर्ड्स, जो भी उसने फाइंड आउट किया उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना कहलाता है रिसर्च रिपोर्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये 3 to 5 पैराग्राफ्स में होता है रिसर्च रिपोर्ट, और ये इंफॉर्मेशनल टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? जो कि डिफरेंट जगह पे चीज़ें दी हुई हैं उसको हम समराइज़ करके अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, वो होता है रिसर्च रिपोर्ट। जैसे कि हमने एक टॉपिक दिया, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडियन इकॉनमी, उसके बारे में बहुत सर्च किए गए, बहुत अलग अलग बुक्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, और उसके बाद अलग अलग जगहों से जब कंटेंट ले लिया गया उसको मैंने पूरा पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मैंने अपनी लैंग्वेज उसको लिख दिया, तो क्या बन गया? रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ओपिनियन, अपना दिमाग नहीं लगाना है आपको। जो 10 जगह से आपको ढूंढ कर मिला है उसको अपनी लैंग्वेज में बस लिखना है, यही है रिसर्च रिपोर्ट। अपना ओपिनियन क्या, यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है। और यही बन जाता है प्लस पॉइंट रिसर्च पेपर का, बिकॉज यहाँ पे एनालिसिस और ओपिनियन मैटर करता है। यहाँ पे सिर्फ आपने लिटरेचर रिव्यू किया, लिटरेचर रिव्यू करके आपने आइडेंटिफाई किए गैप्स, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ओरिजिनल स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम पहले रिसर्च पेपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको अपना साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी फाइंडिंग्स, यहाँ पे आपको अपने सजेशंस इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन देने पड़ेंगे। तो यही होता है आपका रिसर्च पेपर। इज इट क्लियर? मैंने यहाँ बोल्ड भी बहुत सारी चीज़ें की हुई हैं, ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ रिसर्च पेपर के बारे में पहले, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ मैंने वापस क्यों ये स्लाइड लेके आया, बिकॉज आई वांट टू डिफरेंशिएट इट विद रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट में अपना दिमाग नहीं लगाने का, आपको जो 10 जगह से आपने कंटेंट ढूंढा है, आजकल तो इतना मॉडर्न ज़माना हो गया है, आईसीटी ने बहुत कुछ हमें प्रोवाइड किया है। आप सर्च करो नेट से, अलग अलग वेबसाइट से, वहाँ से चीज़ें ढूंढो, उसको स्टडी करो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पर रिसर्च पेपर ये नहीं बोलता है। आपने जगह जगह से लिटरेचर रिव्यू तो किया है, उसको रेफरेंसेज में आप लिख देना, पर आपको अपना जो है ओपिनियन, अपना फाइंडिंग्स, अपने सजेशंस भी लिखने पड़ेंगे। और उस फाइंडिंग सजेशन लिखने के लिए आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, रिजल्ट, कंक्लूजन, एंड देन यू हैव टू राइट आउट द फाइंडिंग्स एंड सजेशन। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रिसर्च पेपर। चलिए, हाँ, ये सब मैंने लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ऐसे पढ़ के पूरा बता दूंगा तो फिर हमको समझाने की जरूरत ही क्या है, मैं पीडीएफ ही ना दे देता आपको। चलिए, अब आ जाते हैं हम रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में समझ लेते हैं। इससे पहले कि मैं आपको रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल के बारे में बताऊं, लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टिकल। पहले तो आर्टिकल पता होना चाहिए आपको, आर्टिकल और रिसर्च पेपर के बारे में समझ लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर अपन बात करें आर्टिकल की, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख जाएगा। आर्टिकल की बात करें तो जो आर्टिकल्स होते हैं, जो आर्टिकल्स हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, वो कहाँ हम पढ़ते हैं? कोई मैगजीन्स में पढ़ते हैं या कोई जर्नल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आर्टिकल्स होते हैं, स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल और सिंपली एन आर्टिकल, देन दैट आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन जर्नल्स और मैगजीन्स। इसको ध्यान से सुनिए, कई बार आपको कंफ्यूज कर देंगे। अच्छा, रिसर्च आर्टिकल हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्च आर्टिकल रिव्यू आर्टिकल के बारे में पूछेंगे, पूछ सकते हैं रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं जर्नल्स में या फिर मैगजीन्स में, वेयरएज जो अगर रिसर्च पेपर की बात करें तो इसको हम प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंस में। आर्टिकल्स कॉन्फ्रेंस से प्रेजेंट नहीं करते हैं। अगर आप लोगों ने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हो, आजकल तो आता भी रहता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस जगह जगह पे हो रही है। तो रिसर्च पेपर को, इवन मैंने भी एक पेपर, अपना जो फर्स्ट पेपर था, मुझे भी एक मौका हासिल हुआ कि मैं वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होकर के अपना जो है मैंने भी रिसर्च पेपर पूरा प्रेजेंट किया है। तो जो रिसर्च पेपर होता है उसको हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं? रिसर्च पेपर को हम प्रेजेंट करते हैं कॉन्फ्रेंसेज में। ठीक है, और अगर अपन बात करें रिसर्च आर्टिकल की, तो रिसर्च आर्टिकल से डिफरेंस क्यों है ये रिसर्च पेपर? बिकॉज रिसर्च जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर जो हम सिंपली आर्टिकल की बात कर रहे हैं, उसको हम कॉन्फ्रेंसेज में प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम पब्लिश करते हैं। कहाँ पे? मैगजीन्स में, जर्नल्स में, नॉवेल्स में। ठीक है, तो ये है डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड अ पेपर, अ रिसर्च पेपर। नेक्स्ट, जो आर्टिकल्स होते हैं, इट इज़ नॉट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बहुत इसको लिखा जाता है, बहुत डिटेल मैनर में हम नहीं लिखते हैं आर्टिकल्स। पर रिसर्च पेपर को तो भैया आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, आइडेंटिफाइंग, लिटरेचर रिव्यू से कर करके आपको पूरा अपेंडिक्स, रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी तक जाना है। ठीक है, तो रिसर्च पेपर जो है ये बहुत डिटेल तरीके से लिखा जाता है, मतलब काफ़ी सारे जो है अपन कह सकते हो प्रोसेस जो है हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। मतलब रिसर्च आर्टिकल में भी एक प्रोसेस होता है, पर कंपेरेटिव टू रिसर्च पेपर इतना डिटेल में नहीं होता वो।
ठीक है। ऐसा आप बोलो कि रिसर्च आर्टिकल का फॉर्मेट क्या होता है, तो फॉर्मेट भी आपको आगे मैं बताऊंगा। मतलब लिखा एक प्रोसेस, लिखने का एक तरीका होता है आर्टिकल्स में भी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल, उसका भी एक तरीका होता है, पर उतना डिटेल्ड नहीं होता कंपेरेटिव टू अ रिसर्च पेपर। ठीक है, तो आर्टिकल का डिफरेंस आपको समझ में आया कि दो डिफरेंस मैंने आपको मेन बताए हैं। पहला, आर्टिकल को आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट नहीं कर सकते, रिसर्च पेपर को आप कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर सकते हो। तो आर्टिकल को क्या कर सकते हैं फिर, आर्टिकल को आप मैगजीन्स में लिखो, जर्नल्स में लिखो, नॉवेल्स में लिखो, और कंपेरेटिव टू रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स आर इन लेस डेप्थ और इन अ लेस डिटेल वे, हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब रिसर्च आर्टिकल में आ जाते हैं। बाकी सब चीज़ें रिसर्च पेपर जैसी ही है। अगर रिसर्च आर्टिकल और रिसर्च पेपर की बात करूं तो वहाँ पे भी प्राइमरी सोर्स था, ठीक है, यहाँ वहाँ पे भी ओरिजिनल स्टडी थी, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सब चीज़ें वही हैं। पूरा रॉ मटेरियल हम कलेक्ट करें, मैंने बताया प्रोसेस फॉलो होता है रिसर्च आर्टिकल में, पर उतना ज़्यादा डिटेल नहीं होता जितना कि रिसर्च पेपर में हम करते हैं। ठीक है, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखना होता है रिसर्च पेपर में भी, रिसर्च आर्टिकल में भी। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ूंगा, बहुत अच्छा ये लिखा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डेमॉन्स्ट्रेट दैट द ऑथर्स आर अवेयर ऑफ एग्जिस्टिंग स्टडीज, मतलब लिटरेचर रिव्यू, एंड प्लानिंग टू कंट्रीब्यूट टू दिस एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च इन अ मीनिंगफुल वे, दैट इज दे आर नॉट जस्ट डूइंग व्हाट अदर्स हैव ऑलरेडी डन। मतलब ये ओरिजिनल स्टडी, ओरिजिनल कह सकते हो स्टडी हो रही है यहाँ पे, ओरिजिनल रिसर्च, आप यू आर गोइंग टू यूज योर साइंटिफिक बैंड ऑफ माइंड जस्ट लाइक अ रिसर्च पेपर। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर? द डिफरेंस इज रिसर्च आर्टिकल इज, कई बार बता चुका हूँ, पब्लिश्ड इन जर्नल्स और मैगजीन्स, whereas research papers are published or presented in conferences, whereas research articles are not in that much detail and research papers are in detailed manner. मेथड्स यहाँ पे देखिए, अब हाइपोथेसिस वगैरह नहीं बनाया, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, रिजल्ट्स हम करते हैं, प्रोसेस तो वही है, एक फॉर्मेट मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने भी लिखा था कि सर फॉर्मेट बताइए साथ ही साथ में। तो इंट्रोडक्शन, देन मेथड्स। इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्शन में आप लिखते हो, मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक एज वेल एज द लिटरेचर रिव्यू दैट यू हैव डन, देन मेथड्स फॉर कलेक्टिंग द डाटा, एनालिसिस का जो मेथड होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, देन रिजल्ट आप लिखते हो, आउटकम लिखते हो, देन डिस्कशन, आगे जाकर के क्या आपने फर्दर रिसर्चेस को आप एक गाइडलाइन दे रहे हो और एक तरीके से एक तरीका बता रहे हो जिससे आगे जा कर के इस पे और रिसर्च हो सके। देन रेफरेंसेस एंड वर्क साइटेड, बट कंपेरेटिव टू रिसर्च पेपर इट इज़ नॉट इन दैट डिटेल मैनर, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल। अब रिव्यू आर्टिकल भी सेम ही है। रिव्यू आर्टिकल भी जो रिव्यू पेपर था, इसमें सेकेंडरी सोर्स होता है, उसमें भी सेकेंडरी सोर्स होता है, डज नॉट रिपोर्ट ओरिजिनल रिसर्च ऑफ इट्स ओन। यहाँ पे कोई नई चीज़ अपन फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है पिछली जो हो चुकी हैं, पिछली जो सेकेंडरी डाटा है, पिछली जो लिटरेचर रिव्यू है, उसको हम रिव्यू कर रहे होते हैं। उसको रिव्यू क्यों कर रहे होते हैं, यहाँ पे भी कंफर्म होगा, टू सजेस्ट न्यू रिसर्च डायरेक्शंस, इस पे नई रिसर्च की जा सके। नई रिसर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसर्च गैप्स निकालने पड़ेंगे। टू स्ट्रेंथन सपोर्ट फॉर एग्जिस्टिंग थ्योरीज, कोई एक थ्योरी दी हुई है, उसको पर्टिकुलरली आपको देखना है कि या दिस थ्योरी इज पर्टिकुलरली वैलिड और नॉट, देन यू आर गोइंग टू अप्लाई इट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू राइट अ रिव्यू, है ना। क्योंकि एक चीज़, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, जो थ्योरी ऑलरेडी बन चुकी है, उसको आप रिव्यू कर रहे हो, तो वही है यहाँ पे, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो बाय गिविंग सर्टेन reasons, or by giving we can say problems, by identifying problems, by giving reasons of it, by finding out the research gaps, और आइडेंटिफाई पैटर्न्स अमंग एग्जिस्टिंग रिसर्च स्टडीज़। और पैटर्न्स को अगर हम एनालाइज कर लेंगे तो हम आगे जाकर के रिसर्च गैप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगर फिर आपके मन में वही पॉइंट आउट उठ रहा है, सर फिर डिफरेंस क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं, वही चीज़ मैं वापस बोलूँगा। आई थिंक 5वीं बार बोल रहा हूँ मैं, और वो पाँचवीं बार नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कई बार कि आर्टिकल सिंपल में जर्नल्स, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंसेज, आर्टिकल्स लेस डिटेल्ड, पेपर if it is review और research more detailed। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट पे, दैट इज रिसर्च मोनोग्राफ। रिसर्च मोनोग्राफ क्या होता है, इसका भी एक एग्जांपल से अपन समझाते हैं। रिसर्च मोनोग्राफ, सपोज हम लोग एक इंसान है, वो एक पर्टिकुलर उसने टॉपिक चुना, दैट इज कोरोना वायरस, और कोरोना वायरस का इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे क्या होता है वो ये बताना चाहता है। और उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट, न्यू साइंटिस्ट, ओल्ड साइंटिस्ट, या जो साइंटिस्ट बनने वाले हैं, जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, उन सब लोग क्या करते हैं, उन सब लोग जो हैं उस चीज़ पे फोकस करते हैं, बिकॉज उनको वैक्सीन बनानी है।
जब तक उनका इम्पैक्ट नहीं देखेंगे किस चीज़ को वो हिट करता है। मैंने भी कल एक वीडियो देखी, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, वो 1 नंबर की वीडियो थी, 3D एनिमेशन तरीके से बताया था कि कैसे एल्वियोली पे पस भर जाती है, जिससे O2 और CO2 का जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और एक इंसान की मौत हो जाती है। तो अगर ये सब चीज़ें मैं किसी को बताऊंगा, किसी साइंटिस्ट को, तो वो अपना साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड लगा सकता है और फिर वो वैक्सीन ढूंढ सकता है। तो मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ इज अगर सिर्फ हम मोनोग्राफ की बात करें, नॉट टॉकिंग अबाउट अ रिसर्च मोनोग्राफ। मोनोग्राफ इज अ सॉर्ट ऑफ मैगजीन विच कवर्स ओनली अ सिंगल टॉपिक। 50 टॉपिक को नहीं बनाया जाता। कोविड-19, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ह्यूमन बॉडी, जैसे पहले हमने बनाया था ना पिछले वाले एग्जाम्पल में, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन इंडियन इकोनॉमी, ऐसे ही हम सिर्फ एक टॉपिक को लेते हैं। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द कॉन्स्टेंट ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट विल नॉट बी हैविंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। एक टॉपिक पे ही सिर्फ फोकस किया जाता है एक मोनोग्राफ में और उसी के बारे में पूरा लिखा जाता है। यहाँ पे कोई एक हार्ड एंड फास्ट कोई प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा। अ पर्सन इज गिविंग द इम्पैक्ट बता रहा है, टॉपिक एक ही चुनेगा वो और उसी टॉपिक को डिटेल तरीके से लिखेगा वो। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अ डिटेल रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पेशलाइज सब्जेक्ट और एन एस्पेक्ट ऑफ इट। ठीक है, मतलब किसी एक टॉपिक का वो डिटेल करने वाला है कि कैसे वो जो है हमारे लंग्स तक जाता है, फिर वो कैसे है ना एल्वियोली तक पहुंचता है और कैसे वो अपने जो है रिसेप्टर्स वगैरह जो है उन वहाँ तक पहुंचता है। मतलब डिटेल पूरा तरीका वो बता रहा है और एक टॉपिक पे ही वो स्टिक हो रहा है। वो टॉपिक है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 या कोरोना वायरस इन आर इंडियन सॉरी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ बॉडी थी, वहाँ इकॉनमी हो चुकी है। अब रिसर्च मोनोग्राफ की बात करें तो रिसर्च मोनोग्राफ्स आर सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑन ओरिजिनल रिसर्च दैट आर टू लॉन्ग। बहुत लंबे तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे कोई फॉर्मेट फॉलो नहीं होता है कि ये जैसे रिसर्च पेपर में हमारे पास पूरा तरीका था रिसर्च प्रोसेस का। बस ये बहुत लंबे तरीके से लिखा जाता है, लंबे तरीके से लिखा जाता है और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे स्पेशलाइजेशन, एक सब्जेक्ट पे ही ध्यान दिया जाता है। यहाँ मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड देट आर टू स्पेशलाइज मतलब ऑन अ सिंगल टॉपिक, ऑन अ सिंगल स्पेशलाइजेशन वी आर गोइंग टू राइट आउट दी एंटायर रिसर्च मोनोग्राफ। ठीक है, और अदरवाइज अनसूटेबल फॉर पब्लिकेशन इन वन ऑफ द स्टैंडर्ड जर्नल्स। मतलब ये अनसूटेबल क्यों हो जाता है? बिकॉज फॉर पब्लिशिंग समथिंग, आप ये रिसर्च पेपर आप लिखो और कोई रिसर्च तरीका फॉर्मेट आप ना फॉलो करो, कुछ भी लिख दो, हाइपोथेसिस नीचे लिख दिया और उसको ऊपर लिख दिया, हाइपोथेसिस लिखा ही नहीं, एनालिसिस गायब है, कुछ भी नहीं लिखा आपने, तो क्या वो जो जर्नल है वो आपका रिसर्च पेपर पब्लिश करेगा? नहीं करेगा। देयर शुड बी अ पर्टिकुलर फॉर्मेट इन ऑर्डर टू पब्लिश योर research work in a journal, in a standard journal. You have to follow a particular sequence. You have to follow a particular research process. But in research monograph there is no specific format of it. That is why it is unsuitable for publication. ये भी आपको पता होना चाहिए। एक अंदर की बात मैंने बताई और ये पूछी जा सकता है कि क्यों रिसर्च मोनोग्राफ क्यों पब्लिश नहीं करते हैं? वो कोई अछूत है? क्यों नहीं करते हम स्टैंडर्ड जर्नल में? बिकॉज स्टैंडर्ड जर्नल के लिए यू हैव टू फॉलो रिसर्च प्रोसेस एंड देयर इज नो स्टैंडर्ड रिसर्च प्रोसेस फॉर अ रिसर्च मोनोग्राफ। राइट, रिसर्च मोनोग्राफ समझ में आया? डिटेल तरीके से लॉन्ग लंबे लंबे हम चीज़ें लिख रहे हैं और वो लिख रहे हैं हम किसी एक टॉपिक के ऊपर, किसी एक स्पेशलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल जो है सब्जेक्ट्स हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। आगे आगे क्या दिया हुआ है? ईच मोनोग्राफ इज सेल्फ कंटेन्ड फ्रीक्वेंटली समराइजेज एग्जिस्टिंग थ्योरीज। मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के वही चीज़ लिखी हुई है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग एक तरीके से एक लॉन्ग एसेज लिखने वाले हैं, लॉन्ग कॉन्सेप्ट्स लिखने वाले हैं ऑन अ स्पेशलाइज्ड टॉपिक। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था, रिसर्च मोनोग्राफ आर सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स ऑन ओरिजिनल रिसर्च। यहाँ पे ये एक सेपरेटली पब्लिश की जाती है, मतलब यहाँ जर्नल्स में पब्लिश नहीं होती, क्योंकि जर्नल, ये मैं आपको बताना चाहता था, हमें आगे स्किप करके, इसलिए मैंने एकदम से बोला कि यार कोई पॉइंट मिस हो रहा है। वो पॉइंट ये मिस हो रहा है, तो फिर क्या करना है सर? मोनोग्राफ आप लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा सर, जर्नल में पब्लिश नहीं हो रहा है तो क्या घर पर सजानी है अपनी दीवारों पर उसको, मोनोग्राफ को? तो बनाने का क्या फ़ायदा है? इनके लिए सेपरेटली पब्लिश्ड ये रिपोर्ट्स होती हैं जिनको एक अलग तरीके से जो है पब्लिश किया जाता है। ठीक है, इनको जर्नल्स में पब्लिश नहीं किया जाता। मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि जर्नल पब्लिश करने के लिए यू हैव टू फॉलो अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोसेस। राइट, तो ये पब्लिश होती हैं, ये रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। मैंने ये नहीं बोला कि पब्लिश नहीं होती हैं, पर इनका पब्लिश होने का जो जगह होती है वो एक अलग होती है, वो एक स्टैंडर्ड जर्नल्स में पब्लिश नहीं होती हैं, पर ये पब्लिश जरूर होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटली पब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। मैं नीचे गया तो मेरे को लगा कुछ मैं भूल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे वापस आ गया। ठीक है, तो रिसर्च मोनोग्राफ समझ गए हम लोग क्या है? एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल लिखते रहते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ नहीं आता, लॉन्ग तरीके से लिखते जाते हैं और ये एक अलग जगह पब्लिश की जाती है, स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिश नहीं की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पे सिंगल टॉपिक पे ही हम लोग लिखते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये रिसर्च मोनोग्राफ भी हो गया। सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ ली। हमने रिसर्च पेपर पढ़ लिया, हमने रिव्यू पेपर पढ़ा, हमने रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, हमने रिव्यू आर्टिकल पढ़ा, हमने रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा, हमने रिसर्च पेपर के डिफरेंस पढ़े, उसके बाद हमने रिसर्च मोनोग्राफ पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे जा करके आप रिसर्च स्कॉलर हो और आपको डिफरेंस नहीं पता, तो ये बहुत ही ज़्यादा ना वो वाली बात है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, एक बेसिक्स हमें नहीं आते हैं, बेसिक्स हमारे कमज़ोर हैं, तो इसीलिए मैंने ये आपके सामने वीडियो में लेके आया। सो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, इनके बारे में टर्मिनोलॉजीज़ में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको भी पता चलेगा और ऐसे जो है हम नॉलेज जो है आगे बांटते रहेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।